हेलो दोस्तों, वेलकम टू बरना क्लासेज। बरना क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के हिंदू त्योहारों के बारे में जानेंगे। हिंदू त्यौहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। हिंदू त्योहारों में 12 महीने होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में एक महीना अधिक होता है, उसे अधिक मास कहते हैं। हिंदू धर्म में नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है। चैत्र महीने के अंतिम 15 दिन वर्ष के प्रारंभ में तथा पहले 15 दिन वर्ष के अंत में आते हैं। सबसे पहले कृष्ण पक्ष आता है 1 से 15 दिन, उसके बाद शुक्ल पक्ष 16 से 30 दिन आता है। राजस्थान के त्योहारों के बारे में एक कहावत भी है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात हिंदू त्योहार छोटी तीज यानी श्रावण शुक्ल तृतीया से शुरू होकर गणगौर यानी चैत्र शुक्ल तृतीया पर समाप्त होते हैं। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। श्रावण कृष्ण नवमी यानी निडर नवमी को नेवले की पूजा की जाती है। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में लगता है। फतेह सागर मेला उदयपुर में लगता है। बुड्ढा जोहड़ मेला श्रीगंगानगर में लगता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। जयपुर में छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। छोटी तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। छोटी तीज प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इसमें महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। सिंजारा नवविवाहिता हेतु ससुराल पक्ष से आने वाला उपहार सिंजारा कहलाता है। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। एग्जामिनर रक्षाबंधन नहीं देकर नारियल पूर्णिमा पूछ सकता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज मनाई जाती है। बूंदी की बड़ी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी यानी ओप छठ, हल छठ या बलराम जयंती। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। भाद्रपद नवमी को ददरेवा चोरू और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी यानी बारस को बच बारस मनाई जाती है। इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या, इस दिन सती अमावस्या मनाई जाती है। रानी सती जी का मेला झुंझुनू में लगता है। रानी सती जी को दादी सती भी कहते हैं। इनके पति तंदन दास अग्रवाल थे। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज यानी रामदेव जयंती मनाई जाती है। इस दिन रुणेचा रामदेवरा में द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी, इसको शिव चतुर्थी, चतरा चौथ, कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर में लगता है। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन भोजनथाली मेला कामा भरतपुर में लगता है। हरि राम जी का मेला जोरडा में लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। राधाष्टमी के दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला सलेमाबाद अजमेर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी या फिर देव झूलनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को नहलाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष में श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। 16 दिन चलते हैं। कोई मंगल कार्य नहीं होता। सांझी की पूजा की जाती है। गोबर व मिट्टी की गोल आकृति की पूजा की जाती है। उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है।
नाथद्वारा में केले की सांजी बनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। आश्विन शुक्ल एकम को शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं। आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी मनाई जाती है। आश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है। कोटा मैसूर के दशहरे मेले प्रसिद्ध है। दशहरे के दिन हथियारों की पूजा की जाती है और खेजड़ी की पूजा की जाती है। 5 जून 1998 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया था। इस दिन लीलटांस पक्षी देखना शुभ माना जाता है। लीलटांस कविता कन्हैयालाल शेटिया ने लिखी थी, यह इम्पोर्टेंट है। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा यानी रास पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन मारवाड़ महोत्सव मांड जोधपुर में मनाया जाता है और मीरा महोत्सव चित्तौड़ में मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी मनाई जाती है और कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के दिन ही भगवान महावीर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस था। कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है। नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है तथा भील जनजाति इस उत्सव में बड़ी संख्या में भाग लेती है। आपसे पूछ सकता है कि अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नाथद्वारा में। शुक्ल द्वितीया को भैया दूज यानी यम द्वितीया मनाई जाती है। शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। शुक्ल नवमी को आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन प्रबोधनी एकादशी या तुलसी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा यानी कार्तिक स्नान प्रारंभ होते हैं। इस दिन पुष्कर अजमेर में, कोलायत मेला बीकानेर में लगता है, चंद्रभागा मेला जालरा पाटन में, रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर में लगता है। रामेश्वरम में चंबल, बनास व सीप नदियों का संगम होता है। पुष्कर मेला सबसे पवित्र मेला माना जाता है। मार्गशीर्ष व पौष महीने में कोई भी त्यौहार नहीं आता। माँ कृष्ण चतुर्थी को तिल चतुर्थी यानी संकट हरण चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है। माँ कृष्ण एकादशी को छठ तिला एकादशी मनाई जाती है। इस दिन 6 प्रकार के तिल का दान किया जाता है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन मौन रहा जाता है। कुंभ मेले का शाही स्नान भी इसी दिन होता है। माघ शुक्ल एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा की जाती है। इसी दिन राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर के नवटाबरा गांव में बेणेश्वर मेला लगता है। इसकी स्थापना संत महावजी ने की थी। बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ सोम, माही और जाखम नदियाँ आकर मिलती है। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ या फिर वागड़ का पुष्कर कहते हैं। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन शिवाड़ में गोस्मेश्वर महादेव जी का मेला लगता है। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को फुलेरा दूज मनाई जाती है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। इस दिन बिनाय अजमेर में कोडामार होली खेली जाती है। महावीर जी करौली मंदिर में लठमार होली खेली जाती है। बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है। बाड़मेर में होली के दिन इलोजी की बारात निकाली जाती है। ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह टोडरमल जी को कहा जाता है। सांगोद कोटा में नहान की झांकियाँ निकलती है और जयपुर में जन्म, मरण और प्रण का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। शीतलाष्टमी के दिन चाकसू जयपुर में
गधों का मेला लगता है। गधों को शीतला माता का वाहन कहा जाता है। चैत्र शुक्ल एकम को विक्रमी नववर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन बसंत नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। जयपुर और उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। जेम्स स्टोर ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। यह सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार है। इस दिन लड़कियां अपने लिए अच्छे पति व भाभी के लिए व्रत करती है। जैसलमेर में चतुर्थी को केवल गवर की सवारी निकाली जाती है। तो आपसे यह पूछ सकता है कि बिना ईसर की गौर की सवारी कहाँ निकाली जाती है? जैसलमेर। नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चूंदड़ी गणगौर मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन सालासर चोरू और मेहंदीपुर दौसा में मेला लगता है। वैशाख कृष्ण तृतीया को धिंगा गमर जोधपुर में मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इसी दिन सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में देखे जाते हैं। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा यानी पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर में लगता है। गोमती सागर मेला झालरापाटन में लगता है। इसी दिन मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। नक्की झील मेला माउंट आबू में लगता है। मातरकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। इस दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बड़ मावस यानी वट वृक्ष अमावस्या कहते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी मनाई जाती है। इस दिन कामा भरतपुर में मेला लगता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं आता। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। आषाढ़ शुक्ल नवमी को पलड्या नवमी मनाई जाती है। शुक्ल एकादशी को देवसेनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन से सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।